हाय दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन हैकर 2024 में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रैनसमवेयर हमारी कंप्यूटर में कैसे वर्क करता है। अगर हमारे कंप्यूटर में रैनसमवेयर आ जाता है तो हमारे फाइलों को क्या नुकसान पहुंचाता है या हमारे कंप्यूटर को क्या नुकसान पहुंचाता है। आज हम रैनसमवेयर को लाइव प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो रैनसमवेयर होता क्या है, चलिए इसे शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। रैनसमवेयर एक मालवेयर होता है। अगर वो हमारे कंप्यूटर में आ जाता है तो वो सभी फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है, फिर वो हमसे रैनसम पे मांगता है। जब तक हम उसको रैनसम पे नहीं कर देते तब तक वो हमारी फाइलों को वापस नहीं करता। अगर हमारी फाइलें एक बार इनक्रिप्ट हो गई तो ना उसे हम ओपन करके देख सकते हैं, ना उसे हम रिकवर कर सकते हैं अगर उसका बैकअप हमारे पास नहीं है पहले से। तो ये होता है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर ये सभी हमारे फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है, फिर डिक्रिप्ट करने के लिए वो हमसे रैनसम पे मांगता है। तो डिक्रिप्ट तभी होगा जिस कुंजी से इनक्रिप्ट किया है, जिस की से वो इनक्रिप्ट किया है उसी की से वो डिक्रिप्ट भी होगा। अगर वो की हमारे पास रहेगा तभी उस फाइलों को हम वापस ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ला सकते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास एक वायरस नाम का फोल्डर है, इसको हम ओपन कर लिए। अभी देखिए इसके अंदर बहुत सारे इमेज हैं, चलिए ओपन करके दिखा दे रहे हैं। अभी ये इमेज ओपन हो रहे हैं, यहाँ से इस इमेज को भी हमने ओपन कर दिया, ये इमेज भी ओपन हो रहे हैं। अभी देखिए हमारे पास जितने के जितने इमेज हैं सब इमेज ओपन हो रहे हैं। तो अभी देखना रैनसम मालवेयर मतलब जो है हमारे पास, उसको रन करने के बाद में भी सभी फाइलों को इनक्रिप्ट कर देगा। अभी देखिए पीडीएफ भी ओपन हो रहा है और ये एमएस एक्सेल का फाइल है, ये भी ओपन हो रहा है। तो अभी ये मालवेयर रन होने के बाद में अभी ये सभी फाइलों को इनक्रिप्ट कर देगा। कि देखिए हमने सब फोल्डर में 2-3 इमेज रखे हैं, ये सब फोल्डर को भी इनक्रिप्ट कर देता है। तो हम अपने पूरे कंप्यूटर के फाइलों को ना इनक्रिप्ट करके एक केवल फोल्डर को इनक्रिप्ट करेंगे ताकि हमारा डाटा भी सेफ रहे। फिर अब चलिए हमने एक कोड बनाया है, एक हमने प्रोग्राम बनाया है। अब चलिए उस प्रोग्राम को हम दिखाते हैं। तो यहाँ कंट्रोल नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर हमारा प्रोग्राम है। तो चलिए उसको ओपन करके हम दिखाते हैं। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ एक प्रोग्राम है रैनसम ईडी करके, इसको हमने ओपन कर दिया। ये देखिए हमने इसको खुद कोडिंग करके बनाया इसको। अभी देखिए ये हमारा पूरा कोड है। अब देखिए यहाँ जो ये दिख रहा है टारगेट DIR, टारगेट डायरेक्टरी, इसी उस जो यहाँ हमारा फोल्डर है उसको इसी डायरेक्टरी में हम रख देंगे। ठीक, अभी चलिए इस फोल्डर के पाथ को मैंने कॉपी कर लिया, राइट क्लिक किए और यहाँ से कॉपी टू पाथ पे क्लिक कर देंगे। फिर से हम राइट क्लिक कर रहे हैं 1 मिनट, इस पर हमने राइट क्लिक कर दिया और फिर चले गए कॉपी टू पाथ पे क्लिक करते हैं। हमारा पाथ कॉपी हो गया और पाथ कॉपी होने के बाद में अब हम चले जाएंगे VS कोड में। यहाँ देखिए इस पाथ को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए डेस्कटॉप है, यहाँ हमने डबल स्लैश लगा के यहाँ अपने फोल्डर का नाम लिख दे रहे हैं। उसी फोल्डर का नाम लिखेंगे जिस फोल्डर को हमें इनक्रिप्ट करना है। तो वायरस नाम का हमारा फोल्डर है, तो उसका हम नाम दे दे रहे हैं VIRUS। ठीक है, वायरस हमने दे दिया। अब इसको हम सेव कर दे रहे हैं। सेव करने के बाद में अभी ये हमारा फाइल इनक्रिप्ट के लिए तैयार हो गया। अब इसी समय हम डिक्रिप्ट वाला भी फाइल बना दे रहे हैं ताकि हमें उस फोल्डर को हम रिकवर कर सकें बाद में। फिर से कंट्रोल फोल्डर में जाएंगे। अभी हमारा देखिए डिक्रिप्ट की हमारा यहाँ है ये हमारा था इनक्रिप्ट की, डिक्रिप्ट की। अब चलिए हम इसको इनक्रिप्ट की हमने बना लिया, अब चलो हम इसको डिक्रिप्ट की बनाते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए डेस्कटॉप पे। अब उसी फोल्डर को हम यहाँ भी नाम दे देंगे जिस फोल्डर को हमें डिक्रिप्ट करना होता है, जिस फोल्डर को हमें रिकवर लाना है। जैसे हमारा फोल्डर इनक्रिप्ट हो गया, अब उसको रिकवर भी लाना है तो उसके लिए डिक्रिप्ट की बनाया जाता है। तो अभी देखिए हम यहाँ उस फोल्डर का नाम लिख दे रहे हैं VIRUS, वायरस लिखकर इसको भी हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद में क्लोज कर दिए। अभी देखिए हमारा डिक्रिप्ट की है रैनसम डी कोड डी के नाम से ये हमारा डिक्रिप्ट की बनाया है और हमने यहाँ पे रैनसम ED नाम से हम इनक्रिप्ट की बनाए। अब देखिए अभी ये पाइथन में है कोड, अब इससे हमें .py है इसका फॉर्मेट, तो अभी हमें इसको .exe में कन्वर्ट करना ताकि हम किसी भी कंप्यूटर पे भेजकर उसको आसानी से रन कर सकें। अभी अगर हम पाइथन में डायरेक्ट रन करवाएंगे तो जिस कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल रहेगा उसी कंप्यूटर में ये रन होगा, और जिस कंप्यूटर में पाइथन नहीं रहेगा उस कंप्यूटर में रन नहीं होगा। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या हो जाती है। अगर वो हमारा फाइल .exe में रहेगा तो चाहे कंप्यूटर में पाइथन रहे या ना रहे वो आसानी से रन कर जाएगा किसी भी कंप्यूटर में। तो चलिए अभी हम इसको .py से .exe में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ से CMD को ओपन कर ले रहे हैं, CMD कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद में अब यहाँ चले आना डेस्कटॉप पे, हम CD लिख दिए और यहाँ लिख दिए DESKTOP। ठीक है,
डेस्कटॉप पे चले जाना और फिर उसके बाद में उसी फोल्डर में चले जाना कि क्या फोल्डर का नाम है कंट्रोल। तो हम कंट्रोल फोल्डर में फिर से चले जा रहे हैं। यहाँ CD कमांड दिए CONTROL, कंट्रोल में चले गए। अभी देखिए मिस्टेक हो गया, तो एक काम करना, उस फोल्डर में चले जाना। उस फोल्डर में जाने के बाद में यहाँ उसके एड्रेस बार में यहाँ CMD टाइप कर दोगे तो उस फोल्डर में डायरेक्ट पहुँच जाओगे। CMD ये सबसे आसान तरीका है, यहाँ टाइप करके इंटर कर दोगे। अब देखिए उसी पाथ पे हम डायरेक्ट पहुँच गए। अब क्या करना है, हमें यहाँ एक मतलब जो हमारा .exe में कन्वर्ट करेगा सॉफ्टवेयर, उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पिप और यहाँ लिखेंगे इंस्टॉल INSTALL, इंस्टॉल लिखेंगे। फिर इसके बाद में उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे पाई इंस्टॉलर करके है, पाई INSTALLER। उसके बाद में इंटर कर देना और ध्यान में रखना नेट कनेक्ट होना चाहिए। अभी ये हमारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देगा, कुछ समय लगेगा, ये इंस्टॉल कर देगा हमारे सॉफ्टवेयर को। अभी देखिए हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अभी एक कमांड लगाना जिस फाइल को इनक्रिप्ट करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ लगा दिया पाइथन मतलब पाई इंस्टॉलर PIINSTALLER, इंस्टॉलर लगा दिया, हाइफन लिखे। उसके बाद में यहाँ हमने लिख दिए वन फाइल ONE1FILE। अभी ये वन फाइल में बनाएगा। अब हम यहाँ लिख दिए, अब अपने फाइल का नाम लिख देना जिसको EXE में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमारी फाइल का नाम क्या है, एक बार हम देख ले रहे हैं ताकि नेम गलत ना हो, नहीं मिस्टेक हो जाएगा। तो अभी देखिए हमारी फाइल का नाम क्या है। यहाँ पे अभी हमने क्या दिखाया था, पहले हम इनकोड वाला बनाते हैं। तो RANSOM रैंसम ED करके है, तो यही फाइल का नाम हम यहाँ लिख देंगे रैंसम ED, ठीक है। तो यहाँ लिखें RANSOM रैंसम ED लिख दिए और .py लिख देना। उसके बाद में इंटर कर देना। अभी देखिए हमारा ये इनक्रिप्शन की बन रहा है, ये इसको मतलब .py से .exe में कन्वर्ट कर रहा है, तभी थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हम वेट कर लेंगे तब तक। अभी देखिए हमारे यहाँ कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया है। अब चलिए उसको हम दिखाते रहे इनक्रिप्शन की कहाँ बनकर आया है। तो यहाँ देखिए डिश नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, इसी के अंदर जाएंगे तो यहाँ देखिए रैंसम ED नाम से एक हमारा इनक्रिप्शन की बन गया। अब इससे तो अभी इनक्रिप्ट होगा सभी फोल्डर, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए हम डिक्रिप्ट की भी बना ले रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ से हम बैक चलते हैं और डिक्रिप्ट की भी बना लेते हैं। जो हमारा फाइल है ये इसको हम बनाए और यहाँ देखिए हमारा डिक्रिप्ट की है रैंसम ED रैंसम डिकोड D नाम से हमारा डिक्रिप्ट की है। और चलिए इसको भी हम बना दे रहे हैं डिक्रिप्ट की, तो रैंसम डिकोड नाम से है। तो वही हम फिर से पाइथन में सेम वैसे इसको भी बनाएंगे, बस यहाँ से हम फाइल का नाम चेंज कर देंगे, ठीक। अभी हमने यहाँ से रैंसम लिख के बाद यहाँ डिकोड लिख दिया DCOD, डिकोड D लिख दिया और उसके बाद में यहाँ से हमने इंटर कर लिया। एक बार मिला ले रहे हैं, नेम सही तो है ना, हाँ नेम सही है। उसके बाद में .py लगाकर इंटर कर दिया हमने। तभी जैसे इंटर किया अब देखिए हमारा दूसरा डिक्रिप्शन की बन रहा है। जो हमारा फोल्डर लॉक हो जाएगा, जो हमारे फोल्डर के अंदर जो सभी इमेज फाइल वीडियो हैं वो सब इनक्रिप्ट हो जाएंगे, उसको वापस लाने के लिए हम डिक्रिप्ट की बना रहे हैं। अभी देखिए कुछ समय लगेगा, ये बनकर तैयार हो जाएगा। अभी देखिए कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया है। तो अभी हम उसको भी दिखा दे रहे हैं, उसी फोल्डर के अंदर बनेगा, डिश नाम के फोल्डर के अंदर। अभी देखिए यहाँ हमारा डिक्रिप्शन की और इनक्रिप्शन की दोनों बन गया है। अब क्या करते हैं, अब चलिए इसे हम टेस्ट करके दिखाते हैं। अभी देखिए इस वायरस नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर सभी इमेज वीडियो फोटो ओपन हो रहे हैं। अभी हम इसको अब रन करते हैं हमारे अपने वायरस को। अब देखिए जो हमारा रैंसमवेयर है इसको विंडोज़ डिफेंडर भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है। अभी देखिए हमारा विंडोज़ डिफेंडर एक्टिव है, सबका सब ऑन है ये, लेकिन हमारे वायरस को, हमारे मालवेयर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अभी चलिए इसको हम रन करके दिखाते हैं। जो विंडोज़ डिफेंडर को भी बाईपास कर दिया है, एंटीवायरस भी हमारे मालवेयर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हम चले गए उसी में कंट्रोल फोल्डर में जहाँ उस वायरस को हमने बनाया है रैंसमवेयर को। अब चलिए यहाँ से इनके ये जो इनक्रिप्शन की है इसको हम लॉन्च करते हैं, रन करते हैं। इस पर हमने डबल क्लिक कर दिया। अभी देखिए सभी फाइलों को इनक्रिप्ट करके ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। अब चलिए हम फाइल को ओपन करते हैं। वायरस फोल्डर में चले गए। अब यहाँ से कोई भी इमेज को हम ओपन करते हैं। अब देखिए हमारा इमेज ओपन नहीं हो रहा था, अभी इससे पहले हमारा इमेज ओपन हो रहा था। हम फोल्डर PDF भी ओपन कर लेते हैं। देखिए PDF भी ओपन
नहीं हो रहा है। अभी ये सब हमारी फाइलों को इनक्रिप्ट कर दिया। अभी देखिए एक्सेल का जो फाइल था ये भी नहीं ओपन हो रहा है, इसको भी ये इनक्रिप्ट कर दिया है। जो भी इसमें हमने कुछ लिखा था ये ओपन नहीं हो रहा है। अब सब फोल्डर में हम चलते हैं, इसमें देखिए सब इमेज था, इसको भी हमने ओपन करके दिखाया था। अब देखिए हमारा ये भी इमेज ओपन नहीं हो रहा है, हमारी सभी फाइलों की ये इनक्रिप्ट कर दिया। अब इसे हम रिकवर भी नहीं कर सकते अगर हमारे पास डिक्रिप्शन की जब तक नहीं रहेगा। तो ऐसे हैकर लोग हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो रैंसमवेयर से जितना हो सके अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखिएगा। फिर उसके बाद में अब चलिए इस फोल्डर को हम फिर से डिक्रिप्ट कर दे रहे हैं। अभी देखिए फिर उसी फोल्डर में चला गया जहाँ पे हमारा डिक्रिप्शन की है। अब डिक्रिप्शन की जो ये है इसको भी हम रन कर दे रहे हैं। जैसे रन करेंगे अभी हमारा सबका सब फाइल रिकवर हो जाएगा। अभी हमारा रिकवर हो चुका है। अब चलिए इस फाइल को फोल्डर में हम चले गए, अब फाइल को ओपन करते हैं, देखते हैं ओपन होता है कि नहीं। अब देखिए हमारा इमेज सब दिखने लगा। अभी हमारी फाइल को वापस कर दिए। अगर हमारे पास डिक्रिप्शन की नहीं होता तो उसको हम वापस नहीं कर पाते। रैंसमवेयर बहुत खतरनाक होता है, इससे हो जितना हो सके उतना बच के रहिएगा। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसका बिल्कुल गलत यूज मत कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अगर इसका कोड चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कोड आपको मिल जाएगा। कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर देंगे, कोड आपको दे देंगे। तो कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।